अगेन फ्रेंड्स, मैं कौशल साहब सबका स्वागत करता हूँ मातृकृपा फाउंडेशन की तरफ से। और राजेश भाई का मैं खास आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया है आपसे बात करने का। तो पूरी टीम और राजेश भाई का थैंक यू सो मच। और आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो यही है, और वो है सपने या तो ड्रीम्स या तो आपकी इच्छा। आप उसे जो भी नाम दे सके, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज ए ड्रीम्स। हाँ, मेरा नाम कौशल शाह है और मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। उसके साथ साथ रियल एस्टेट के ऊपर मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रोकाण शास्त्र, जहाँ से कोई भी व्यक्ति छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकता है। तो मेरा बैकग्राउंड ये है, लगभग 25 साल से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और आज आपसे जो भी मैं बात करूँगा उसका जो पर्पस है वो है कि आपके जीवन में भी जो सपने हैं, आपने भी जो सोचा है, वो कैसे पूरा हो सके। और ये मेरी पूरी जो बात होगी वो मेरे जीवन के एक्सपीरियंस से ही है, जहाँ से मैंने सीखा है, मैंने कुछ पाया है, कहीं पे नुकसान किया है। ये सब मिला के जो मैंने पाया है वही मैं आपसे बात करूँगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं भी एक कॉमन फैमिली से आता हूँ, एक मध्यम वर्ग के फैमिली से आता हूँ। अहमदाबाद से 70 किलोमीटर दूर विरमगाम करके एक छोटा सा गांव है, जहाँ से मैं आया अहमदाबाद में। और शायद आया भी इसीलिए क्योंकि जीवन में बड़े बड़े सपने थे, तो मुझे लगा कि अब छोटी जगह छोड़ के बड़ी जगह पे जाना चाहिए। वही पर्पस था कि अहमदाबाद में आके हम सेटल हुए और रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ड्रीम्स, राइट। आपके मन में बहुत सारा कुछ हो सकता है कि ड्रीम्स के बारे में आज तक तो हजारों सेशन हो चुके हैं, हजारों लोगों ने बात कर ली है। तो आज मैं क्या नया कहूँगा, तो नया या पुराना तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। और उससे डेफिनेटली मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि वो एक्सपीरियंस से आपके जीवन में भी बहुत पॉजिटिव चमत्कार हो और आपका जीवन भी एक सुखी हो, आप सब भी, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रीम्स क्या होते हैं और ड्रीम्स का हमारे जीवन में महत्व क्या है। कई लोगों को सपने देखने से भी डर लगता है, क्योंकि जब सपने देखते हैं तो ऑटोमेटिक सपनों की दूसरी जो साइड है वो है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस आनी शुरू हो जाती है, तो कई लोग वो चैलेंजेस से डर के सपने देखना ही छोड़ देते हैं। और कई लोग तो सपने देखते ही नहीं है कि यार चैलेंजेस आए तो हम क्या करें। लेकिन कुछ लोगों की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, राइट। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं। मैं भी रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, आप शायद कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है या कोई कंसल्टिंग कर रहा है, कोई करियाना की दुकान है, किसी का पेट्रोल पंप है, कोई सीए है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी काम कर रहा है। आप अपने आप से एक सवाल कीजिए कि वो काम हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द पर्पस कि जहां हम काम करते हैं। तो एक ही आंसर आएगा कि हमारे सपनों के लिए काम करते हैं। अब जॉब वाला व्यक्ति ये कहेगा कि मैं तो थोड़ी सपनों के लिए काम करता हूँ। यस, डेफिनेटली आप सपनों के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि आप आपके बॉस के सपनों के लिए काम करते हैं, जिसका आपको सैलरी मिलती है। सिंपल सी बात है। एक कारीगर जो बंगला बनाता है, तो अब आपको लगेगा कि क्या कारीगर भी सपनों के लिए काम करता है? यस। तो एक आर्किटेक्ट क्या करता है? क्या आर्किटेक्ट भी काम करता है सपनों के लिए? यस। अब दोनों का एजुकेशन बैकग्राउंड अलग है, पूरा लाइफस्टाइल अलग है, फिर भी मैं ऐसा कहता हूं कि दोनों सपनों के लिए ही काम करते हैं। कैसे करते हैं? तो एक क्लाइंट होता है जो आर्किटेक्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा बंगला बनाना है, मेरे माइंड में ये है, ये है, ये है, और आर्किटेक्ट उसे अपने हिसाब से पूरा ड्राइंग करके देता है। तो आर्किटेक्ट ने किसके लिए काम किया? एक क्लाइंट के सपनों के लिए। फिर आर्किटेक्ट क्या करेगा? किसी सिविल कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करवाएगा और एक कारीगर मजदूर वहां काम करेंगे। अब कारीगर मजदूर ने किसके लिए काम किया? वो क्लाइंट के सपनों के लिए। तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे काम तो सपनों के लिए ही होता है। या तो वो आपके खुद के हो सकते हैं या किसी और के हो सकते हैं, या किसी और के लिए काम करते हैं तो उसके लिए आपको पे मिलता है, मतलब या तो सैलरी मिलती है या तो फिर उसका बिजनेस करते हैं। तो अल्टीमेटली इस पृथ्वी पे जो भी काम होता है वो सपनों के लिए होता है। कुछ एग्जाम्पल से बात करते हैं कि सपने क्यों इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है, और बहुत सारे एग्जाम्पल से भी आगे हम बात करेंगे, कि अगर ड्रीम होता है तभी हम आगे बढ़ते हैं।
मैं कुछ लोगों की आपसे बात करूंगा, जैसे आप जो जानते हैं धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन साहब, इन सबको हम जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबको हम जानते हैं। ये तीनों का बैकग्राउंड आप सोचिए, तो क्या ऐसा था कि उनको विरासत में बहुत लाखों करोड़ों रुपया मिल गया, बिजनेस मिल गया, हाँ, और सब सक्सेसफुल हो गए, या उन्होंने अपने हिसाब से काम किया? तो उन्होंने अपने हिसाब से अपना रोड मैप बनाया, मेहनत की, हाँ, और बहुत सारा काम करके फिर एक अचीवमेंट किया। आप सोचिए, जब धीरू भाई अंबानी जामनगर के पास एक पेट्रोल पंप के ऊपर एक पेट्रोल जब भरते थे, तब उनके माइंड में एक ड्रीम आया कि मेरी एक पेट्रोल रिफाइनरी होगी। तो ये ड्रीम था। तो क्या वो संजोग ऐसे थे, उनके पास करोड़ों रुपए थे कि नहीं चलो मैं कल जाके एक अपना पेट्रोल पंप डाल दूंगा, अपनी रिफाइनरी डाल दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने भी एक ड्रीम देखा, लेकिन ड्रीम तब देखा जब लॉजिकली वो पॉसिबल नहीं था। अमिताभ बच्चन साहब जब इंडस्ट्री में आए, राइट, तो उनको बहुत सारा अपमान सहन करना पड़ा। उनको ऐसा कहा गया, रेडियो में से उनको रिजेक्ट किया गया कि आपकी आवाज तो नहीं चलेगी, हाँ, और कई लोगों ने ऐसा कहा कि ये लंबी टांग वाला ऊंट है जो इंडियन सिनेमा में नहीं चलेगा। अब आप सोचिए, जब अमिताभ बच्चन साहब को हम याद करते हैं, तो यही तो दो चीज आज हमारे दिमाग में आती है कि उनकी एक जबरदस्त आवाज और उनकी हाइट, राइट। तो जिसकी वजह से उनको नकारा गया था, वही कारण बना उनकी सक्सेस का। आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी, उनकी मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें क्लियर बताया कि जब उनकी शुरुआत हुई थी तो जरा भी अच्छी नहीं थी। एक रांची से एक कॉमन लड़का आया और उसने फाइट की बहुत सारे लोगों से, राइट, बहुत सारे पैसे वाले क्रिकेटरों से, और बाद में उसने अपना एक मकाम बना दिया, जहां आज हम एक महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जमाना था जिसने इंडियन क्रिकेट को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया। लेकिन आप बैक में जाइए कि तीन लोगों ने जब भी अपनी करियर शुरू की थी, राइट, तब क्या पूरे संजोग उनके साथ थे? तो उनको ग्रीन कारपेट, रेड कारपेट मिला था? डेफिनेटली नहीं मिला था। उनको तो कांटों पे चल के आगे बढ़ना पड़ा था। तो यही बात है। तो क्या चीज थी जिसकी वजह से ये नेगेटिव परिस्थिति में भी ये तीनों लोग निखर के आए और ऐसा मकाम हासिल कर लिया कि उनके साथ दूसरे लोगों की कंपैरिजन होने लगी कि हाँ ये एक्टिंग है तो अमिताभ जैसी है, या तो ये अमिताभ से ये है, राइट, ये कैप्टन है तो महेंद्र सिंह धोनी जैसा है, ये बिजनेसमैन है तो धीरू भाई अंबानी जैसा है। तो उनसे कंपेयर होने लगे, एक बेंचमार्क बन गए ये तीन लोग। ऐसा इसलिए हुआ कि नेगेटिव संजोगों में भी उन्होंने अपने सपनों को जिंदा रखा, अपने सपनों को देखने की हिम्मत की, और सबसे बड़ी बात कि अपने जितने भी ड्रीम्स थे, राइट, उन पे उन्होंने काम किया और छोड़ा नहीं। जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ आई, बहुत सारे लोगों ने उनसे मजाक किया, डेफिनेटली ये बोला होगा कि ये तो तुम नहीं कर सकते, ये तो होता है कभी, इतने बड़े बड़े सपने मत देख, जितने चद्दर है उतनी ही, उतने क्या है, पैर होते उतनी ही चद्दर, ये सब आप सुना होगा, राइट। ये सब बातें बहुत सारी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, और वही सपने उनको सक्सेस दिला के चले गए। तो आपको क्या लगता है, हमें सपना देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, राइट? क्या आपको लगता है कि मैं दो एग्जांपल और दूंगा कि जब ओबामा साहब इलेक्शन में खड़े थे यूएसए में, तब उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच पहले से तैयार कर दी थी, और उनको मतलब कॉन्फिडेंस था कि मैं तो जीतने ही वाला हूं, तो उन्होंने विनिंग स्पीच तैयार कर दी। तो ये कॉन्फिडेंस होता है अपने सपनों के ऊपर। तो जिन्होंने भी ड्रीम देखा और उन पे लगे रहे, राइट, तो उनके सपने पूरे हो गए। यही है कि एक ही चीज होती है जिससे हम फेल होते हैं या तो सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा कई बार आता है कि हम सपनों को भूल जाते हैं, या तो हम छोड़ो यार अब ये तो नहीं होगा। शायद वही पॉइंट होता है जहां से हमको सक्सेस मिलनी होती है। 99% वही पॉइंट पे ये बाजी हार जाते हैं, क्योंकि वो पॉइंट पे सोच लेते हैं कि नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, और उन्होंने वो छोड़ दिया। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, राइट। आप एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि कई बार ठंडी की सीजन में बहुत फॉग होता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, आप सोचो, आप एक विजुलाइज करो कि बहुत फॉग है, आगे 10-20 फुट तक दिखता नहीं है, और आप गाड़ी लेके हाईवे पे जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो सिंपल सी बात है, या तो आप गाड़ी को साइड में कर दोगे, या तो फिर आराम करोगे, बोला फॉग जब निकल जाएगा तब हम गाड़ी चलाएंगे। या कई लोग ऐसा भी करते हैं कि एक एसटी ढूंढ लेते हैं, आगे की बस ढूंढ लेते हैं, और उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि
क्लैरिटी तो आगे की नहीं है, लेकिन 10-20 फुट तो दिखता है ना, तो वो देखेंगे, फिर गाड़ी और आगे जाती है, फिर आगे देखेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर देखेंगे। तो यही साइकिल मिला के वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन लोगों ने इनके डर से, फॉग के डर से गाड़ी साइड में कर दी, तो क्या वो राइट टाइम पे अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। शायद ऐसा भी हो कि वो मंजिल पे ही नहीं पहुंचेंगे, है ना। और तो यही बात है कि अगर क्लियर विजन अगर हमको मिल गया लाइफ के अंदर कि हमको ये काम क्यों करना है या हमारे सपने क्या है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में क्लैरिटी आ जाती है, लाइफ ऑफ पर्पस आ जाता है। अब सबको ये मालूम है कि 84 लाख 84 लाख योनि के बाद हमको मनुष्य जीवन मिलता है, राइट। और इंसान और जानवर में एक ही फर्क होता है ना। इंसान को भी पूरा शरीर दिया है, जानवर को भी शरीर दिया है, राइट। तो फर्क क्या है? आपने कभी एक कुत्ते को कभी ऐसा देखा है कि आज मुझे 4 रोटी मिली, चलो 2 रोटी कल के लिए मैं बचा के रखूंगा और कल खाऊंगा? ऐसा आपने देखा है? डेफिनेटली नहीं देखा होगा। लेकिन इंसान ये करता है कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ तो चलो 10 रुपये रखता हूँ, ताकि फ्यूचर में मुझे काम आएगा, मेरी वाइफ के लिए कुछ लेना है तो काम आएगा, बच्चों की स्टडी के लिए काम आएगा, है ना, फॉरेन ट्रिप जानी है तो काम आएगा, एक्टिवा लेना है तो काम आएगा, आपके सपनों की गाड़ी लेनी है तो काम आएगा, कुछ न करे नारायण लेकिन बीमारी आ गई तो उसमें काम आएगा। ये सब रीजन की वजह से हम थोड़ा सेविंग करते हैं। तो सेविंग भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें फ्यूचर में वो काम आए। तो फ्यूचर में जो काम आए, इज इट ए सपने, राइट। आपने एक गाड़ी सोच लिया, आपने एक फॉरेन ट्रिप सोच लिया, आपने एक 1 BHK में रहते हैं तो 2 BHK का फ्लैट सोच लिया, राइट। तो ये सब आपके छोटे मोटे सपने हैं, आपके और मेरे, राइट। तो फर्क क्या है? एक जानवर कभी अपनी रोटी बचा के नहीं रखता, लेकिन हम ये सब बचाते हैं। तो डिफरेंस यही है कि जो हम बचाते हैं वो हमारे सपनों के लिए बचाते हैं। तो भगवान ने एक ही डिफरेंस दिया है जानवर और इंसान में, कि हमको एक सपने देखने की शक्ति दी है, राइट। अगर वो शक्ति भगवान ने दी है और हम यूज नहीं करते हैं तो आप बुरा मत लगाना, लेकिन हमारी जिंदगी को आप क्या कहेंगे आप समझ जाइए, क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो एक इंसान हमको बनाया है, 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिला है, तो क्यों ना जो हमको सपने दिए हैं उसको हम देखें, उसको पूरे करने की हिम्मत करें और पूरे करके दिखाएं। ये बात। अब आपको डर लगता होगा कि ये कौशल भाई बात कर रहे हैं कि सपने सपने की बात कर रहे हैं, तो ये खाली बड़ी बड़ी बातों से क्या होता है? सपने पूरे भी तो होने चाहिए, खाली बातों से क्या होता है? तो आज मैं सिर्फ सपनों की इंपॉर्टेंस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, ये तो मैंने कर लिया आपसे। लेकिन ये पूरे भी कैसे होते हैं, लॉजिकली कैसे पूरे होते हैं, मैंने कैसे पूरे किए हैं, ये सब मैं आपसे बात करूंगा। और भविष्य में आपको ऐसा लगे कि आपका ये बड़ा सपना है, तो ये ओपनली मैं आपसे कहता हूँ कि आधी रात को आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं कि कौशल मेरा ये सपना है और मुझे पूरा करना है, बताओ आप कैसे सपोर्ट करोगे, राइट। और किसी काम के लिए आप फ़ोन नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपके सपने पूरे करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब बात करते हैं कि सपनों की परिभाषा क्या होती है ना। अब बहुत कुछ सोचा था मैंने जीवन के अंदर कि सपने क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और फंडामेंटली मुझे बुक रीडिंग का बहुत शौक है, मेरे पास लगभग 1000 से ज़्यादा बुक है। हर महीने में 300-400 रुपये की बुक परचेस करता हूँ। हो सके तो आप भी ये करना है। इनफैक्ट आज ही मैंने 577 की बुक कुरियर की थी, कुरियर से मंगवाई थी, आज ही मेरे पास आई है। तो ये मेरा सालों से ये मेरा आदत रही है। और बहुत सारा पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि सपने की परिभाषा क्या होती है। तो मैं आपसे वही शेयर करने जा रहा हूँ। शायद ये पूरे सेशन 45 मिनट्स के सेशन के अंदर ये जो अभी एक लाइन बोलने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन आपके माइंड में आ गई, ये लाइन आपको क्लियर हो गई, तो बाकी की सारी चीजें बहुत आसान है, राइट। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सपने की परिभाषा क्या होती है। सपना उसे कहते हैं कि वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना, उसे कहते हैं सपना। फिर से सुनिएगा, वर्तमान में असंभव सी लगने वाली, ये सी के ऊपर मैं इसलिए भार दे रहा हूं, उसकी हम बात करेंगे। वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना, उसे कहते हैं सपना। अब सी निकाल दीजिए आप, तो हम क्या बोलेंगे? वर्तमान में असंभव लगने वाली चीज। तो उसका मतलब क्या होगा? वो असंभव है ना, असंभव है। लेकिन संभव कब होती है? क्योंकि वर्तमान में असंभव सी लगती है। तो आज असंभव सी है, लेकिन कल जो जब पूरा हो जाएगा तो वो सी निकल जाएगा, असंभव निकल जाएगा, तो संभव हो जाएगी। जब अमिताभ बच्चन साहब, धीरू भाई अंबानी बिजनेस शुरू किया, तब
एक रिफाइनरी डालना असंभव सा था, लेकिन जब रिफाइनरी डल गई तो असंभव निकल गया, सिर्फ संभव रह गया। अमिताभ बच्चन साहब का सपना था कि मुझे हीरो बनना है, राइट, लेकिन जब जिस सिचुएशन में वो आए थे तब असंभव सा था, असंभव नहीं था, राइट। वो सिर्फ सा निकाल दीजिए तो असंभव सा निकल गया तो ऑटोमेटिक वो संभव हो गया, तो हीरो बन गए। तो दैट इज द थिंग कि असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना। कई बार ऐसे छोटी छोटी चीज भी हम सोचते हैं कि शायद, एकदम छोटी बात करूंगा मैं आपसे, कि हम सोचते हैं कि मैं एक छोटी सी 5 लाख की गाड़ी ले सकूंगा कि नहीं ले सकूंगा, लेकिन आज वो असंभव सी लगती है। लेकिन अगर आपका थॉट प्रॉपर है, आपका दिल उसे मानता है, दिमाग नहीं मानता, क्योंकि दिमाग तो लॉजिक से चलता है। दिमाग आपको क्या कहेगा कि यार तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे गाड़ी आएगी, छोड़ो ये सपना देखना बंद कर दो। लेकिन दिल तो उस पर लगता है। आप सोचिए, अभी आप सोचिए कि आपकी एक छोटी सी फेवरेट कार क्या है। ये बारिश की मौसम है, मैं वेरी फ्रैंकली आपको बताता हूं, कल मैं शाम को 7 बजे ऑफिस से घर जा रहा था, जबरदस्त बारिश हुई, जबरदस्त मतलब कि मुझे 10 फुट दूर तक नहीं दिखता था। लेकिन आप सोचिए कि अगर उस वक्त मैं अगर 2 व्हीलर पे होता तो क्या होता। हाँ, सोचिए आप, उस वक्त में 2 व्हीलर पे होता तो इतनी बारिश में 2 फुट पानी के अंदर मुझे एक्टिवा लेके जाना है, मेरे पर्स पिघल जाएगा, पैसे निकल जाएंगे, मोबाइल खराब हो जाएगा, बैग के अंदर के पेपर्स खराब हो जाएंगे। लेकिन मैंने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था, और उस वक्त देखा था जब मेरी इतनी इनकम नहीं थी, राइट। तो वो सपना देखा था कि मेरे पास भी एक गाड़ी हो, तो भगवान ने दी मुझे गाड़ी। और ऐसे संजोग बने कि मुझे भी नहीं मालूम कि कब गाड़ी आ गई, लेकिन ऐसे संजोग बने कि जिसकी वजह से गाड़ी आ गई। तो कल मैं गाड़ी में था, मैं कई लोगों को देख रहा था कितने परेशान हो रहे थे। हाँ, कई कपल जा रहे थे, वो दुपट्टा माथे पे लिया, क्या दुपट्टे से नहीं रुकता पानी, लेकिन वो कर रहे थे मेहनत, राइट। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा कि पानी से अंदर से एक्टिवा निकाल रहे थे, बाइक निकाल रहे थे, ये सब हो रहा था। तब मुझे लगा, मैंने भगवान से वही प्रार्थना की कि भगवान आप भी उनको एक सपना देखने की हिम्मत दो। मैंने उनके लिए गाड़ी नहीं मांगी, मैंने सिर्फ ये मांगा कि उनको सपने देखने की हिम्मत दो, है ना। कई बार होता है ना कि किसी जरूरत वाले को आप अनाज दे दो, है ना, एक 20 किलो गेहूं दे दो आप, तो क्या होगा, वो कितना टाइम चलेगा, 1-2 महीना 4 महीना। लेकिन अगर आपने उसको गेहूं उगाने की शक्ति दे दी तो क्या होगा, वो जीवन भर क्लियर हो जाएगा उसका, राइट। तो मैंने भगवान से वही प्रार्थना की कि इनको सपने देखने की हिम्मत दो। अब अपनी अपनी हिम्मत पे है कि आपको एक्टिवा का सपना देखना है, आपको i10 का सपना देखना है, आपको मर्सिडीज का सपना देखना है, कि BMW का देखना है, कि पजेरो का देखना है, मुझे नहीं मालूम। वो आपकी थॉट प्रोसेस के ऊपर है कि आपको कितना बड़ा सपना देखना है। तो बात हम कर रहे थे कि असंभव सा लगता है, ये असंभव नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। जब तक हम वो नजर से नहीं देखते तब तक हमको लगता है कि असंभव है, लेकिन वो असंभव सी लगने वाली की चीजों में अगर आपने सोच लिया तो ऑटोमेटिकली आपके सपने पूरे शुरू हो जाएंगे, राइट। जब आप कुदरत को, नेचर को एक मैसेज देते हैं कि मुझे ये चाहिए, उसके पीछे सिर्फ आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, राइट, तो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे संजोग बनेंगे, आपको भी नहीं मालूम होगा और वो चीज सामने से आपके पास आ जाएगी। तो ये सब सपने की ताकत है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो सपने की बात है, जो है ना, कई लोग सपने देखते हैं तो किसी के पूरे होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा भी है कि नहीं होते। देखिए, हर एक सिक्के की 2 पहलू हमेशा होते हैं। मैं ऐसा कहता हूं कि सपने तो हर वक्त पूरे नहीं होते। मुझे सालों से आदत है कि मेरे घर में आप कभी भी आओ तो एक ड्रीम बोर्ड लगा होता है, जिसमें मेरे आने वाले 5, 10, 15 साल के सपने लगाए होते हैं। वो सपनों में मैंने लगाया था कहीं पे कि मुझे एक फ्लैट लेना है, मुझे एक एसयूवी गाड़ी लेनी है, उसमें मैंने लगाया था कि मुझे पीएम बनना है, हाँ, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, ये मेरे सपने हैं। तो 2019 में तो मोदी साहब पीएम बन गए, कौशल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि उसने दिल से वो सपना ही नहीं देखा था, ऐसे ही लगा दिया था। लेकिन मैंने एक एसयूवी गाड़ी का सपना देखा था, जो मेरा टारगेट था कि जनवरी 2021 में मैं लूंगा, राइट, वो मेरा टारगेट था। लेकिन हुआ क्या, ऐसे कुछ संजोग बने कि वो मैंने फरवरी 2020 में ले ली। तो ये से ऐसा भी होता है, ये सपनों की ताकत है। फर्क ये है कि वो सपने
आप कैसे देखते हैं, फिर उसको पूरा करने की कितनी ताकत रखते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब दो टाइप के सपने होते हैं, मैं आपसे बात करूंगा कि सपने भी देखना है तो कैसे देखना है, राइट। दो टाइप के सपने होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल सुपर मटेरियलिस्टिक, जहां मोह माया वाले सपने होते हैं, और एक होता है इमोशनल सपना, राइट। तो ये जो मेरे एग्जांपल से ही अगेन बात करें, मुझे लगता था कि मुझे पीएम बनना है, राइट, लेकिन मैं पीएम नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वो मेरा सुपरफिशियल सपना था, मुझे मजा आता था इसलिए मैंने किया, राइट। लेकिन एसयूवी सपना, तो एसयूवी सपना मेरे दिल से बहुत करीब था। वो जो पीएम वाला सपना था वो मेरे दिमाग से करीब था, इसलिए वो वर्क नहीं किया। लेकिन जो दिल से करीब था वो उसने ऑटोमेटिक वर्क करना शुरू कर दिया। और आप मानोगे नहीं, लेकिन जब भी मेरी, उससे पहले मेरे पास आई10 कार थी, आई10 कार में मैं कहीं जा रहा हूँ और बाजू में से एसयूवी निकलती थी, है ना, तो ये रोंगटे खड़े हो जाते थे कि ये गाड़ी को देख के, है ना, प्यार आ जाता है, राइट। जो हम अपनी प्रेमिका को देखते हैं पहली बार तो कैसे प्यार आ जाता है, वही प्यार मुझे एसयूवी को देख के आता था, राइट। तो इसी वजह से शायद कुदरत ने संजोग बिठाए और सेट हो गया कि मेरा सपना पूरा हो गया। तो ये इमोशनल सपना जब भी होता है तो आराम से पूरे हो जाते हैं। अब एक स्टोरी से मैं आपको क्लियर करूंगा, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। एक जंगल था जिसके अंदर एक खरगोश था और एक कुत्ता था, वो जंगली कुत्ता था। और जब जंगली कुत्ते ने खरगोश को देखा, एकदम मस्त हट्टा कट्टा खरगोश था, तो जंगली कुत्ते के मन में एक ड्रीम आ गया कि आज तो मेरा लंच जोरदार होने वाला है, राइट। तो क्योंकि हट्टा कट्टा खरगोश देखा तो मुझे लगा मजा आ जाएगा आज तो क्या हुआ, एक ड्रीम बन गया कि आज तो मेरा लंच मस्त होने वाला है। तो कुत्ते ने खरगोश के पीछे दौड़ लगाई, जबरदस्त दौड़ लगाई। खरगोश को भी समझ में आ गया कि आज तो मैं गया, इसका लंच बनने वाला हूं। लेकिन उसने प्रयत्न किया और उसने भागना शुरू किया, एकदम जोर से भागना शुरू किया। तो खरगोश आगे आगे, जंगली कुत्ता पीछे पीछे, ऐसा जबरदस्त चलता रहा, आगे पीछे चलता रहा। खरगोश को एक झाड़ के अंदर एक जगह मिल गई, ऐसे ही भाग 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 के वो झाड़ के अंदर घुस गया। जैसे ही घुस गया और हाँफ रहा था, है ना, क्योंकि और डर भी था आंख के अंदर और जबरदस्त हाँफ रहा था। फिर जान तो बच गई उसकी, और वो जंगली कुत्ता भी वहां आ गया, वो भी हाँफते हाँफते उसके वहां खड़ा हो गया। तो दोनों हाँफ रहे थे और जंगली कुत्ते ने खरगोश को एक सवाल किया। अब ध्यान से सुनना, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका आंसर है। जंगली कुत्ते ने एक सवाल किया कि खरगोश, आज तू बता दे, तुझसे साइज में मैं बड़ा हूं, तुझसे ताकत में भी बड़ा हूं, तो फिर तू मुझसे बच कैसे गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। लॉजिकल क्या लगता है कि कुत्ता खरगोश को खा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो खरगोश ने वो झाड़ के अंदर से बाहर निकला, आंख में आंसू थे, हाँफ रहा था और डरते डरते कुत्ते को बताया कि कुत्ते भाई, आप इसलिए मुझे पकड़ नहीं पाए और मैं इसलिए बच गया क्योंकि आप जो दौड़ रहे थे वो आपके लंच के लिए दौड़ रहे थे, और मैं जो भाग रहा था वो मेरी लाइफ के लिए भाग रहा था। तो हाँ हाँ, आप तालियां बजा सकते हैं। बात यह है कि आप जो सपने देखते हैं वो आपके लंच के लिए देखते हैं या आपकी लाइफ के लिए देखते हैं। जब आपने जो सपना देखा, एक सपना आपने देखा, और वो सपना जब आपको याद आता है, राइट, तो क्या आपके रोंगटे खड़े होते हैं या नहीं होते हैं? अगर खड़े होते हैं तो वो सपना दिल वाला है, अगर नहीं खड़े होते हैं तो वो आपका सपना दिमाग वाला है। आपका ऐसा लगता है कि शायद ये पूरा नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऐसा आपको लगता है तो वो आपका सपना इमोशनल है, वो दिल वाला सपना है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ, ये सपना हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो इट्स ओके, देन ये सपना दिमाग वाला है ना। दो टाइप के लोग होते हैं जीवन के अंदर, हाँ, कि एक ऐसे लोग होते हैं जो दीवार के ऊपर पहले तीर मारते हैं और फिर राउंड करते हैं कि हाँ, यही तो मैंने डिसाइड किया था। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो पहले राउंड करते हैं और फिर तीर मारते हैं कि सेंटर में ही मेरा तीर लगना चाहिए। तो ये डिफरेंस है वो दिल वाला और दिमाग वाले में। जो पहले तीर मार के राउंड करते हैं, राइट, वो दिमाग वाले हैं। लेकिन जो पहले राउंड करके फिर नक्की करते हैं कि नहीं, अभी तो सेंटर में ही तीर लगाऊंगा, है ना, वो दिल वाले हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि ये कुछ भी हो, मैं तो ये सपना पूरा करके ही रहूंगा। तो ये डिफरेंस है दिल और दिमाग में। फिर भी मैं आपको कहूं कि ये
एक डील वाला एग्जांपल देता हूं कि कैसे होता है। तो एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, आप ये एग्जांपल सोचना और समझने की कोशिश करना। एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, आप सोचिए एक लेडी की कितनी तकलीफ होती है कि अपने पेट के अंदर एक इंसान को जन्म देती है। हाँ, 9 महीने तक रखती है पेट के अंदर, एक इंसान के अंदर एक इंसान जन्म लेता है, राइट। 9 महीने तक वो रखती है, 3-4 किलो का, 2.5-3 किलो का वेट कैरी करती है 9 महीने तक, राइट। जितने जेंट्स लोग इसको देखते हैं, मैं उनसे एक ट्राई करना, आप आज घर पे पेट के ऊपर 2 किलो बांध के 2 घंटे घूम के देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी तकलीफ वाली चीज है। उसके साथ साथ फिर खाने पीने का ध्यान रखने का, गिर न जाए उसका ध्यान रखने का, देन क्या ध्यान रखने का, फैमिली का ध्यान रखने का। कई लेडीज तो ऐसी होती है जो जॉब करती है, बिजनेस करती है, उसके साथ साथ ये सब काम करती है। तो आप सोचिए कितनी तकलीफ वाली चीज है। और एक पेन का मेजरमेंट होता है जिसे डेसिबल कहते हैं। एक इंसान को जब 10 डेसिबल से ऊपर जब पेन होता है ना, इंसान मर जाता है, राइट। लेकिन जब एक लेडी एक दूसरे को जन्म देती है बच्चे को, तब उसको 12 से 14 डेसिबल का पेन होता है। आप सोचिए कि जिस डेसिबल पे हम मृत्यु हो जाती है हमारी, उससे ज्यादा पेन पे एक लेडी किसी और को जन्म देती है। तो वो क्यों देती है ऐसा? वो 9 महीने तक क्या ऐसा होता है जो उसको ये पेन सहन करने के लिए शक्ति देती है, राइट। पूरे दिन का घर का काम किया, ये किया, सबको संभाला, फैमिली को संभाला, खाने पीने का ध्यान रखो, गिर नहीं जाए वो ध्यान रखो, दवाइयां लो, ये सब करने के बाद जब वो लेडी रात को अपने बेडरूम में जाती है, राइट, तो उसके बेड के सामने एक छोटे से बच्चे का पिक्चर लगाया होता है। वो पिक्चर उसको शक्ति देता है कि भले ये 9 महीने मुझे तकलीफ लेनी है, लेकिन बाद में मेरे घर एक एक अच्छा सा प्यारा सा बच्चा या लड़का या लड़की आएगी, फिर मैं उसको बड़ा करूंगी, राइट, उसको ऐसे ऐसे नहलाऊंगी। वो भी सबने देखती है, उसके लिए ऐसे कपड़े लाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, फिर उसको स्कूल में पढ़ाऊंगी, एक बड़ा इंसान बनाऊंगी, समाज को अच्छा लगे, अच्छा कुछ दे के जाए ऐसा मैं उसको परवरिश करूंगी। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब ये बच्चा मुझे संभालेगा। तो ये सब मिला के उसको ऐसा लगता है कि ये सब फ्यूचर में होने वाला है। तो ये है उसका ड्रीम। तो ये ड्रीम है जो उसको पेन सहन करने की शक्ति देता है। तो आपका ड्रीम क्या है, वो आप, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, राइट, कि आप अभी लिखिए, या तो घर पे शांति से ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद लिखिए। एटलीस्ट आप अपने 5 सपने लिखिए जो आपके दिल के करीब हो। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप एसी चालू करके 5 सपने लिख लेना, सब पसीना आ जाएगा आपको। ये बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन आपने इसको ओवरकम कर लिया, राइट, तो जीवन भी इतना आसान हो जाएगा। तो ये सब बात है कि एक लेडी इतनी तकलीफ के बाद भी इस 12-14 डेसिमल में भी जहां किसी की मृत्यु हो जाती है, उसी पे वो किसी को जन्म दे देती है। तो ये सपना है जो उसको पेन करने की शक्ति देता है। अब आगे की हम बात करें कि आप आपके सपने लिख लोगे, अब ये सपने पूरे भी कैसे होंगे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ये तो सब बात मैंने कर दी कि लॉजिकल बात कर दी, कि सपनों की परिभाषा की बात कर दी, सपने कैसे होने चाहिए, क्या करना चाहिए, सब बातें हो गई। लेकिन पूरे कैसे होंगे? तो आपको लगता होगा कि इतना करने के बाद ये सपने पूरे करने बहुत डिफिकल्ट होंगे। हो सकता है, लेकिन ये शायद दुनिया की सबसे आसान चीज है सपने पूरे करना, अगर आप उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके आपको आपके सपने लिखने हैं। 5 सपने मिनिमम लिखने हैं आपको, राइट। और उसके ऊपर आपको डेट डालनी है कि मुझे ये डेट पे ये चाहिए। अब इसमें आप दिमाग मत लड़ाना, जब भी दिमाग लड़ाओगे तो वो फिर लॉजिकल हो जाएगा, दिमाग वाला सपना हो जाएगा। उसको दिल का सपना रहने दो, आप लगा लो कि मुझे ये चाहिए। तो जैसे ही आपने लिख दिया, उस पर डेट लगा दी, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल पे जाके उसकी पिक्चर इमेज को कैप्चर करना है। जैसे आपने किया कि मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए, मुझे एक कार चाहिए, राइट। आपने एग्जांपल की हम बात करते हैं कि आपने डिसाइड किया कि मुझे कार चाहिए। तो मेरा अगेन क्वेश्चन होगा कि कौन सी कार चाहिए? तो आपने बोला कि मुझे i10 चाहिए। तो मेरा अगेन क्वेश्चन होगा कि कुछ कौन सा मॉडल चाहिए? आपने बोला कि मुझे टॉप मॉडल चाहिए,
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कलर चाहिए, राइट? ये सब लिखना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति स्टेशन पे गया टिकट बारी पे, राइट, रेलवे स्टेशन पे गया टिकट बारी पे, टिकट दे दो, तो टिकट वाला क्या पूछेगा, कहाँ जाना है, पूछेगा ना, कैसे ही टिकट देता, तो बोला कहीं की भी दे दो। ऐसा थोड़ी होता है, कहीं की भी दे दो, तो बोला आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से सेंटर में जाना है। तो उसने बोला चलो मुझे मुंबई जाना है, तो ठीक है, तो कितने बजे की दूं, तो कोई भी दे दो, ऐसा थोड़ी चलता है। तो बोला इतनी इतनी है, उसमें से डिसाइड करो कितने बजे जाना है, हाँ तो ये जाना है, ठीक है, तो कौन सी वाली दूं, कोई भी दे दो। अगेन वो सवाल जवाब नहीं चलेगा, राइट? उसको बोलना पड़ेगा कि सेकंड क्लास दूं, एसी दूं, 3 टायर, वॉट एवर, तो बोलना पड़ेगा। तो नक्की करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या पाना है, राइट? ये डिसाइड होने के बाद ही ऐसा होगा कि कुदरत आपको सपोर्ट करेगी। तो आपको ये करना है कि उसकी पिक्चर इमेज लगानी है। पिक्चर इमेज लग गई, राइट, तो आपको उसकी प्रिंट निकालनी है और कलर प्रिंट निकालनी है, उसके ऊपर हाथ से डेट लिखनी है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपके जहां सोते हैं, आपका जो बेड है, उसके सामने वाली दीवार पे वो लगा देना है। उससे क्या होगा कि दीवार पे फोटो लगाने से सपने पूरे होते हैं होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। अब उससे होगा क्या, लॉजिकली क्या होगा, जैसे ही ये सपने लगेंगे, अब आपका दोस्त आया आपके वहां, तो क्या बोलेगा, अरे यार ऐसे तो कोई गाड़ी आती है, तू पागल हो गया है, 21 पागल ने तुझको बता दिया कि ऐसा होता है। तो वो आपको डीमोटिवेट करेगा। अब इसी डीमोटिवेशन पे ये पॉइंट है जहां से या तो आप बिखर जाओगे या तो आप निखर जाओगे। तो वो पॉइंट पे आपने अगर माइंड लगा दिया कि हाँ ये तो नहीं होने वाला है, तो नहीं होगा। लेकिन उसने आपको बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, क्या पागल हो गया क्या, उस वक्त आपके माइंड में यह आ गया कि नहीं नहीं अब तो मैं ये लेके दिखाऊंगा, इस डेट पे तू घर पे आ जाना, तुझके गाड़ी की राइड दिलाऊंगा मैं। आपका आंसर ये होना चाहिए, राइट? तो उसके साथ साथ ये तो नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे। अच्छा तेरा ये सपना है, चलो बहुत अच्छी बात है, तो क्या करेंगे, तो चलो मैं भी तुमको क्या सपोर्ट कर सकता हूं। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगेन मैं धोनी जो पिक्चर आया था उसकी मैं बात करूं, आपको याद होगा उसमें एक सरदार जी होता है जो स्पोर्ट्स का उसकी शॉप होती है जहां पे लोग बैठते हैं, जो उनकी मीटिंग पॉइंट था, राइट? वो किसी मैन्युफैक्चरर वाले को कई बार फोन करता था कि आज तो धोनी ने बहुत अच्छा खेला, आज तो धोनी बहुत अच्छा खेला, आप उसको स्पॉन्सरशिप दे दो, ये सब बहुत सारा फोन करता था। और जो फैक्ट्री वाला था वो भी पागल, वो भी मतलब उसको पागल समझता था। और एक बार उसने डायरेक्टली पूछ भी लिया, तुझको क्या इंटरेस्ट है कि ये इसकी इतनी तरफदारी तू करता है धोनी की, हाँ तेरा क्या स्वार्थ है, ऐसा कुछ उसने सवाल कर दिया। वो जो सरदार जी का आंसर था ना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने कहा कि सर जी मैं तो क्रिकेट नहीं खेल पाया, राइट, लेकिन जब धोनी खेलता है ना तो मैं अपने आप को उसमें देखता हूं, अगर ये क्रिकेट अच्छा सा खेल गया ना तो मैं भी मान लूंगा कि मैंने भी क्रिकेट खेल लिया, राइट? तो जब आप सपने लगाते हैं तो कोई अलग लोग, दूसरे लोग आपके सपने में अपने सपने को देखते हैं, तो वो एक एनर्जी क्रिएट होती है। और कुदरत हमेशा पॉजिटिव जो एनर्जी क्रिएट होती है उसको सपोर्ट करती है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो ऐसे लोग आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि अगेन पूरे दिन के आप थके आए हैं, बिजनेस में आज कुछ नहीं हुआ, जॉब में है और कुछ हो गया, बॉस ने कुछ बोल दिया, तो आपको वो रात को मोटिवेट करेगा कि नहीं आज तो अभी मुझे और काम करूंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन मुझे इससे ओवरकम करना है। तो ये आपको मोटिवेट करेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपना जो रिजल्ट है, जो अगेन सबसे पहले तो आपको डिसाइड होना चाहिए कि आपको आने वाले समय में क्या करना है। जैसे आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपका क्लैरिटी होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। तो वहां से आपको रिवर्स आना पड़ेगा कि आपको मिनिमम कितने परसेंट, लास्ट ईयर का एग्जाम का एडमिशन का रिजल्ट देखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज पे एडमिशन हुआ था। तो दैट वाज योर टारगेट कि आपको मिनिमम उतने तो लाने ही लाने। तो वहां से जाके आपको ये आपका गोल हो गया, आपका ड्रीम हो गया कि मुझे ये बनना है तो इतना परसेंटेज लाना पड़ेगा। वो आपने लगा दिया। तो कुछ फ्रेंड्स होंगे वो आपकी मजाक करेंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, चलो यार ग्रेट, तुमको इतना रिजल्ट लाना है ना, मुझे इतना इतना आता है, बोल मैं तुझको क्या सपोर्ट करूं,
तो ऐसे सपोर्ट करने वाले लोग भी मिल जाएंगे और मजाक करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जब आप थके हारे अपने रूम में आएंगे तो यही ड्रीम्स आपको प्रेरणा देते हैं, यही ड्रीम्स आपको शक्ति देंगे, और उसी ड्रीम्स से राइट आपका आने वाला जीवन एक बहुत अच्छा जीवन होने वाला है। अब मेजोरिटी मैंने जो बात की उसको कवर अप करता हूं। सबसे पहले हमने बात की कि सपने तो दिखने चाहिए, जो भी काम होता है सपनों के लिए होता है। दूसरी बात की सपनों की परिभाषा के बारे में, कि सपनों की परिभाषा क्या होती है। असंभव सी लगने वाली चीज के बारे में सोचना, जो आज असंभव है लेकिन एक दिन तो कंप्लीट होनी है, तो असंभव रहेगा नहीं, वो संभव होने वाली है। उसके बाद हमने बात की इमोशनल ड्रीम और मटेरियलिस्टिक ड्रीम की, कि क्या आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो आपका दिल वाला सपना है, दिमाग वाला सपना नहीं है, तो वो डिफरेंस है। फिर उसको कैसे पूरा करना है, उसका टेक्निक मैंने आपको बता दी। ये टेक्निक से आप अपने सपनों को जी सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और एक चीज तो क्लियर है कि जब आप अपने सपने पूरे करते हैं राइट, ऑटोमेटिकली आपका फैमिली एक बेटर लाइफ जीना शुरू कर देता है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिर्फ लिस्ट बनाएंगे तो मेरे 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 सपने करेंगे, आप आपका फैमिली का भी तो देखेंगे ना। उसी को तो सपने कहते हैं ना, सिर्फ जो मेरा 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 कर दिया तो वो तो फिर दिमाग वाला सपना हो गया, है ना। तो फैमिली का जो सपना होता है, फैमिली को आपको फैसिलिटी देनी है, फ्यूचर सिक्योर करना है, नया बिजनेस करना है, जो भी है। लेकिन आप अगर आप किसी भी चीज में ये टेक्निक आप लगाते हैं राइट, तो ऑटोमेटिकली आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो ये होगा कि इतनी तो बात क्लियर हो गई राइट। अब आप सबको लगता होगा कि मेरा सपना क्या है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मेरा सपना क्या है राइट। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे सपने हैं, और मेरा तो पूरा क्लियर है कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है, ये सब मेरा क्लियर है राइट। और मैंने 10-15 साल से सपने देखे हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, और पैरेलली हमारी एक अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। तो मैंने एक सपना देखा था 2008 में। मैं मेरे सपने की बात करता हूँ। मैं आपको बात करूंगा मेरी 2004 में। मुझे एग्जैक्ट याद है कि 8 सितंबर 2004 राइट। उसमें एक मीटिंग में गया था, एक बिजनेस मीटिंग थी, 8-10 लोग बैठे थे, और मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना था कि मेरा नाम है कौशल शाह और रियल एस्टेट। तो उतना मैं बोल नहीं पाया, मुझे पसीना छूट गया और मैं 2 शब्द नहीं बोल पाया। लेकिन आदत है कि मैं हारने वाला इंसान नहीं हूं, तो पूरी रात मैं सो नहीं पाया। मुझे लगा कि यार कौशल तू ये 2 शब्द नहीं बोल पाया, पूरी रात मेरी गई। तो मैंने रात को डिसीजन लिया कि इसको तो मैं ओवरकम करूंगा। फिर मैंने उसके लिए जो करना पड़े, उसके जो मास्टर्स थे ये वो करके, फिर मैंने ट्रेनिंग ली, कुछ लोगों से मिला, कुछ सेमिनार अटेंड किए, ये सब करके मैंने धीरे 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 करके वो मास्टरी क्रिएट की। क्योंकि मेरा ड्रीम बन गया उस दिन कि मैं ये हारूंगा तो नहीं, मुझे जीतना ही जीतना है। तो ये क्लियर हो गया। तो ऐसा करके ये जो सपने सच होते हैं जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, ये मेरा इतना दिल का सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर आज तो मुझे 45 मिनट्स बोलना है, लेकिन मैं इसके ऊपर 45 दिन तक मैं बोल सकता हूँ डिटेल में जाके राइट। तो मेरा ये डिसीजन ले लिया कि ये जो मुझे प्रॉब्लम हुआ किसी और को नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ओवरकम करूंगा, और जिन लोगों को सपनों से डर लगता है उनके साथ में काम करूंगा, उनके सपने पूरे करने में मैं हेल्प करूंगा। तो ऐसा करके बहुत सारे वर्कशॉप किए मैंने, 100 से ज्यादा वर्कशॉप कर दिए। लेकिन 2011-12 में मैंने एक इंदौर में एक स्पीच दी थी जहां लगभग 12,000 लोग थे, और मैंने 45 मिनट्स तक उनको एड्रेस किया था। तो एड्रेस करने के बाद फिर एक नया ड्रीम बना, क्योंकि एक ड्रीम खत्म होता है तो वहां खड़े तो रहना नहीं है राइट। आप सोचिए कि एक स्लोप वाली जगह है, उस पे ऊपर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने एक्सीलेटर से पांव हटा दिया, तो क्या होगा? गाड़ी आगे जाएगी, रुक जाएगी, या पीछे जाएगी? तो डेफिनेटली पीछे जाएगी। मतलब जीवन में अगर कुछ नहीं करते ना तो ऑटोमेटिक रिवर्स गाड़ी शुरू हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं कि जहां है वहां टिक जाएंगे, रुक जाएंगे, ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाएगी। तो इसीलिए ड्रीम एक पूरा होता है तो दूसरा देखना चाहिए, दूसरा पूरा होता है तीसरा देखना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो मैंने वहां से और एक ड्रीम देखा कि मुझे
आज 12,000 लोगों को मैंने एड्रेस किया है, मुझे 1 लाख लोगों को एड्रेस करना है। हाँ, अब आपको कौशल पागल लगने लगेगा, क्योंकि अब मेरी बात है वो पागल हो जैसी है। तो अगेन उसमें कुछ होगा कि कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन दोनों किस्से में सपोर्ट तो मेरा ही हुआ, क्योंकि जो मेरी मजाक उड़ाएंगे, राइट, तो वो भी मुझे मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मेरा दिल क्या कहेगा, नहीं यार इसको तो दिखाना ही दिखाना है ना, ये कैसे मेरी मजाक करके चला गया। और जो सपोर्ट करेंगे वो तो मेरे साथ ही होंगे। तो मेरे लिए तो सब अच्छे लोग हैं। मैंने ड्रीम बनाया कि अब 1 लाख, ड्रीम बनाया नहीं, ऑटोमेटिक बन गया कि 1 लाख लोगों को एड्रेस करना है। फिर मैंने अपने आप को क्वेश्चन किया कि यार कौशल, न तो अमिताभ बच्चन है, न तो नरेंद्र मोदी है, तुझको क्यों सुनेंगे 1 लाख लोग, तेरे में ऐसा क्या है कि 1 लाख लोग सुनेंगे। तो क्वेश्चन है, आपको भी ये लगेगा। फिर अगेन जब हम सोचते हैं, अपने आप को दिल से सोचते हैं, तो कुदरती आंसर देती है। एक दिन 4:30 बजे, रात के 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मुझे उसका आंसर मिल गया। उससे 1 महीने पहले हमने हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी लॉन्च की थी। तो मुझे लगा कि अगर मेरे इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो हमारी कंपनी से पैसा कमाए, हमारी कंपनी से पॉजिटिवली उनके भी जीवन में कोई परिवर्तन आए पॉजिटिव, राइट, तो उसकी अगर हम एजीएम करेंगे तो वो लोग आएंगे, तो वो लोग मुझे भी सुनेंगे, तो वहां से जाके 1 लाख लोगों का ड्रीम मेरा पूरा हो सकता है। तो कुदरत ने मुझे आंसर दिया। तो हमने डिसाइड कर लिया कि 2022 यू ऑल आर इनवाइटेड। तारीख लिख लीजिए आप, 25 दिसंबर 2022। उस दिन 1 लाख लोगों का एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जहां पे हम बात करेंगे। और लोकेशन भी बता दूं, आप अभी से नोट डाउन कर लीजिए, वो होगा अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम। आपको मालूम है मोटेरा स्टेडियम टूट के नया बना है। क्यों नया बना है? शायद मेरे लिए बना है। पहले तो 1 लाख की कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन कौशल ने एक ड्रीम देखा कि मुझे 1 लाख लोगों को एड्रेस करना है, वो तो अहमदाबाद में था नहीं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुदरत ने वो सोचा और अभी से उसने वो प्लानिंग कर लिया कि कौशल का 1 लाख लोगों का प्लानिंग है, तो मुझे भी स्टेडियम तोड़ के नया बनाना है। और अभी तो वहां 1 लाख लोगों की ऑलरेडी मीटिंग भी हो चुकी, तो वो शुरू भी हो चुका। तो ये ड्रीम है मेरा। तो उस दिन ऑल आर इनवाइटेड, 25 दिसंबर 2022, राइट। उस दिन क्या होगा, हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, आप भी उसमें होंगे, और वहां जो हमारे सीए है, हमारे और डायरेक्टर्स है, वो सब काम करेंगे, वो अपना अपना रोल निभाएंगे। तो मैंने जो मेरा काम सिलेक्ट किया है, राइट, एज अ चेयरमैन, वो मेरे 2 काम है। एक काम है, वहां डांस होगा। क्या होगा? आपने राइट बिल्कुल सही सुना, वहां पे डांस होगा। और डांस का सॉन्ग भी अभी से फिक्स है, जो मेरे मोबाइल के रिंगटोन है। तो सत्ते पे सत्ता, अमिताभ बच्चन साहब का जो मूवी है, उसका सॉन्ग है जिंदगी मिलके बिताएंगे। आज आप यूट्यूब से वो आप सॉन्ग सुन लेना। वो पूरा सॉन्ग एक जिंदगी की फिलोसॉफी है। वही फिलोसॉफी अगर हमारे जीवन में उतर गई ना, सब हम भी सुखी हो जाएंगे, हमारे कनेक्टेड सभी लोग सुखी हो जाएंगे। तो जिंदगी मिलके बिताएंगे, वो सॉन्ग पे डांस होगा। उसके साथ आपको जब इन्विटेशन आएगा, एक इंस्ट्रक्शन मिली होगी, वो इंस्ट्रक्शन मैं अभी से आपको दे देता हूं, क्योंकि ये सब डिसाइडेड ही है, ये हो चुका है, ये होने वाला नहीं है। ये कई लोगों के लिए होने वाला है, लेकिन मेरे माइंड में कई बार, हजारों बार ये हो चुका है, खाली एक फॉर्मेलिटी मुझे खत्म करनी है, राइट। उस दिन जब ये पूरा सेमिनार खत्म होगा, हम सब डांस वांस करेंगे, राइट। उसके साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन दी होगी कि आपको एक A4 साइज का पेपर साथ में लेके आना है। तो क्या करना है आपको? पेपर, थोड़ा डांस करेंगे। कौन से गीत पे करेंगे? सत्ते पे सत्ता का जिंदगी मिलके बिताएंगे। उसके बाद वो जो आपके पॉकेट में A4 साइज का पेपर है, उससे आपको एक प्लेन बनाना है। क्या बनाना है? प्लेन बनाना है। और वो प्लेन क्या क्या करेंगे हम? एक और सपना देखेंगे कि हमारा ये सपना तो पूरा हो गया, एक और सपना देखेंगे, और वो सपना देख के फिर हमको प्लेन को, आपको भी क्या करना है, आपके सपने लिख लेने हैं। तब तक बहुत सारे पूरे हो चुके होंगे, लेकिन उसके बाद उस दिन एक नया सपना देखेंगे हम, क्योंकि इतने सपने तो पूरे हो गए। तो एक नया सपना देखेंगे, और वो सपना देख के आगे के लिए हम काम करेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे, जिंदगी मिलके बिताएंगे, राइट। तो मैं कौशल शाह आपको विश करता हूं कि आज आप रात को जाके सपने लिखे,
पेपर पे लिखना, मोबाइल में मत लिखना, मन में मत लिखना। ये मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, तो ये बात क्लियर है। आप बुरा लगाना है तो लगा लो कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। जो मैंने कहा है उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं कर चुका हूं, राइट। तो आपको सपने पेपर पे लिखने होंगे, उसकी कलर इमेज निकालनी होगी, उसके ऊपर डेट डालनी होगी और आपके बेड के सामने लगाने होंगे। तो ये सिस्टम है। और इसके बाद भी आपको कहीं भी ऐसा लगे कि और मुझे जानना है और समझना है, राइट, तो आप मुझे डेफिनेटली कनेक्ट करना। मैं आपको बताऊंगा कि ये सपने को आगे कैसे ले जाना है, मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। और मैं विश करता हूं कि आपके सपने भी पूरे हो, क्योंकि सपने सच होते हैं नहीं, सच होते ही है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।